अस्सलामुअलैकुम। पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर इसके लिए तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई है तब आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 152 हैं। जो जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है, रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट अगेंस्ट सब इंस्पेक्टर जो कि 11वीं स्केल की जॉब है, जो कि शहीद डिजीज़ परमानेंटली इनवैलिड कैंडिडेट इन कम्प्लीमेंटेड कोटा इन सिंध प्रोविंस के लिए जॉब की अनाउंसमेंट हुई है। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है हमने आप सबके लिए ओपन की हुई है डाउनलोड करके। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है ये जो पोस्ट हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो कि 11वीं स्केल की जॉब है, ये है सिर्फ शहीद जो हो चुके हैं उनके बेटा या बेटे के लिए, जो बीमार हो चुके थे ड्यूरिंग पुलिस जॉब उनके लिए, या फिर परमानेंटली इनवैलिडेटेड और इनकम्प्लीमेंटेड कोटा इन सिंध पुलिस के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर वैकेंसी पोजीशन की बात की जाए तो कराची रेंज के लिए 115 है, हैदराबाद रेंज के लिए 13, मीरपुर खास रेंज के लिए 12, शहीद बेनज़ीराबाद रेंज के लिए 3 और लाड़काना रेंज के लिए 9। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 152 हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन से किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो आपकी एज है वो 21 से 18 साल तक होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपकी हाइट है फॉर मेल्स के लिए 5.5 होनी चाहिए मिनिमम, और जो चेस्ट है आपकी 33 होनी चाहिए इंचेस, और फीमेल्स की जो हाइट है वो बस सिर्फ 5 होनी चाहिए, और फीमेल्स की चेस्ट डजेंट मैटर। फिर आ रहा है फिजिकल टेस्ट जो होगा आपका, आपने 16 किलोमीटर आपने वो रनिंग करनी है, कंप्लीट करनी है 8 मिनट में, और फीमेल्स को 800 मीटर रनिंग करनी है, वॉक करनी है इन 14 मिनट में। ठीक है, फीमेल्स को वॉक करनी है और मेल्स को जो है वो 1600 मीटर इनको रनिंग करनी है इन 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट थी जो इन्होंने डिफाइन की है, अनाउंस की है। अभी आते हैं नोट, इंपॉर्टेंट नोट की तरफ। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है सक्खर IBA SIBA मतलब टेस्टिंग सर्विस के थ्रू, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में STSP कहते हैं। जो भी मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई के बाद नंबर सेकंड पॉइंट पर उन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स में भी डाउनलोडेड सिस्टम, अच्छा सिस्टम जनरेटेड चालान जो कि 1500 रुपये होगा, जो कि आप डिपॉजिट कर सकते हैं एनी ब्रांच ऑफ ABL मतलब अलाइड बैंक में और MCB बैंक में। आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके पास चालान शो हो जाएगा जो कि 1500 रुपये फ़ी होगी। आप किसी भी अलाइड बैंक और MCB बैंक में पेड कर सकते हैं। जो चालान की फ़ी है वो नॉट रिफंडेबल है। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड इट CNIC डोमिसाइल PRC फॉर्म D एंड 1 डिसेंट फोटोग्राफ्स। अच्छा, ये जब आप SGS का अकाउंट बनाएंगे ना, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने SGS की अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, उसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। ठीक है, आप डेथ सर्टिफिकेट, आपके कोई भी भाई बहन वगैरह आर्मी पुलिस में थे तो अगर उनका इंतकाल हो चुका है, उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, उनकी हार्डशिप सर्टिफिकेट, डिजीज या शहीद एम्प्लॉय, ऑर्डर ऑफ द पार्लियामेंट्री इनवैलिडेटेड या इनकॉम्प्लिकेटेड एम्प्लॉय फॉर द इनवैलिड कोटा ओनली, जो भी XYZ FIR फाइनेंशियल कंपरेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द शहीद कोटा ओनली, एफिडेविट आपका होना चाहिए अगर आप बेवा वगैरह हैं, या अगर आप फॉर एग्जांपल आपके वालिद आर्मी में थे और आप पुलिस में थे और आपने भी अप्लाई करना चाहें तो आपके पास एफिडेविट उनके डेथ ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि एज अ प्रोविंस के प्रूफ कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है ड्यूरिंग सर्विस। आप देन उसके बाद आपकी जो सिलेक्शंस वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, शहीद और डिजीज़ की यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, बाकी आपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। जो इसकी यहाँ पे दी एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपकी होगी इस टाइम रिस्पेक्टिव फॉर द कॉल। जब आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी ना, तब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने भी चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की सारी वेरिफिकेशंस वगैरह भी होंगी। नो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है लास्ट डेट से बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो भी होगी वो इंटरेड नहीं की जाएगी। एज रिलैक्सेशन इन्होंने दे दिया है। दी डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द टेस्ट शेल बी इन्वाइटेड थ्रू दी, आपको जो भी टेस्ट वगैरह इंटरव्यू का डेट वगैरह होगा वो आपको अलर्ट कर दिया जाएगा कॉल्स के थ्रू, लेटर या SMS के थ्रू, या फिर सक्खर IBA STS की वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, ऑल दी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन अबाउट द टेस्ट डेट, एडमिट स्लिप, रिजल्ट अनाउंसमेंट एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन शेल बी अपलोडेड ऑन द STS वेबसाइट या पोर्टल एज वेल। इन दी ग्रेड्स कैंडिडेट्स मस्ट बी विजिट द पोर्टल वेबसाइट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इसका मतलब ये कि आपको जो भी अपडेशन वगैरह आएगी ना वो STS की वेबसाइट पे ही आएगी, चाहे आपका टेस्ट कब होगा, आपकी स्लिप कब आएगी, एडमिट स्लिप, और आपकी सिलेक्शन किस तरीके से हुई है।
और इसके अलावा सिंध पुलिस के पास राइट है कि ये इंक्रीज़ कर दे नंबर ऑफ वैकेंसीज या डिक्रीज़ कर दे। कैंडिडेट क्वालिफाइड इन अ फिजिकल टेस्ट, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, शेल ओनली कॉल फॉर द रिटन टेस्ट। जिन मेरे बहन भाई फिजिकल टेस्ट क्लियर करेंगे वही रिटन टेस्ट के लिए कॉल किए जाएंगे बाय SIB टेस्टिंग सर्विस के थ्रू। टेस्ट वेन्यू एंड द डेट शेल बी कंटिन्यू सेपरेटली, ठीक है, कंटिन्यूकेटेड सेपरेटली। आपको टेस्ट और इंटरव्यू की जो डेट है वो अलग अलग से बता दी जाएगी। कैंडिडेट्स हु आर नॉट फुलफिल द गिविंग द क्राइटेरिया एडवाइस नॉट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। अच्छा, जो इन पूरी शराइत पे अगर नहीं उतर पाएगा, जो इनकी शराइत है नंबर 5, 6 या 7, जो भी XYZ है इनकी शराइत, अगर वो उन पर पूरा नहीं उतर पाएगा तो वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई ना करें। द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन इज़ 28/5/2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, आपने STS के पोर्टल पे जाना है, ठीक है। STS का अपना अकाउंट किस तरीके से बनाना है अभी हम आपको उस पर अलग से डिटेल में बताते हैं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको एडवर्टाइजमेंट समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं कि अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपने सिंपली लिख देना है, सर्च कर लेना STS अकाउंट, ठीक है। आपने जैसे ही STS अकाउंट लिख देंगे तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाला पेज और लिंक ओपन हो जाएगी, STS कैंडिडेट पोर्टल SIBA टेस्टिंग सर्विस। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट यहाँ पे बनाना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली चले जाना है साइनअप पर। साइनअप पे आने के बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट पे आ जाना है। फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट एन अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, आपने अपना CNIC नंबर, देन आपने एक्टिव मोबाइल नंबर, ठीक है। जैसे आप अपना यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे OPD कोड आ जाएगा, जो कि आपको कुछ सेकंड्स में जल्द से जल्द अपना कोड एंटर करना होगा। देन उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे इन्होंने ऑप्शनल दिया हुआ है, मगर आपने कंपल्सरी अपना ईमेल एड्रेस भी देना है और वही ईमेल एड्रेस पे आपके पास OPD कोड भी आ जाएगा। देन उसके बाद अपना पासवर्ड आपने इस इंटर कर देना, जो कि पासवर्ड आपका होना चाहिए छोटी ABC और बड़ी ABC। देन आप कर देंगे सेंड OPD कोड। जैसे आप सेंड OPD कोड पे करेंगे तो आपके पास मेल और मोबाइल नंबर पर दोनों किसी भी जगह पर अगर आपके पास OPD कोड आएगा तो आपने डायरेक्टली OPD कोड इंटर करने के बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली आ जाना है लॉगिन पर। जैसे ही आप लॉगिन पे आएंगे तो यहाँ पे मैं अपना CNIC नंबर और पासवर्ड ऑलरेडी मेरा एंटर है तो मैंने सिंपली लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद मेरे पास जो इनका वेलकम टू दी STS कैंडिडेट पोर्टल मेरा अकाउंट बन चुका है, जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेरा पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक है। मेरे आपने मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने, मेरे बहन भाइयों ने पहले भी STS के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई की होंगी। STS कैंडिडेट पोर्टल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अप्लाई के प्रोसेस, ठीक है। जॉब की वैकेंसीज तो अनाउंसमेंट हो जाती है, अप्लाई के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मुश्किलात आती है। तो आपने सिंपली सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपके पास साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है माय प्रोफाइल। आप जैसे ही इस पे आएंगे ना माय प्रोफाइल पे, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। देखिए, आप किसी भी यहाँ पे जॉब की अनाउंसमेंट होती है ना, जब तक आपकी माय प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, आपकी कोई भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डिप्लोमा वगैरह आपने कोई भी किया हुआ है, आपने सारी डेटा यहाँ पे अपने एंटर करनी है। फिजिकल, लीगल या शहीद इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने ये देखें शहीद एम्प्लॉय ऑर्डर द पार्लियामेंट्री, इनकी शहीद FIR फाइनेंशियल कॉम्प्रिहेंशन ऑर्डर ऑफ द शहीद कोटा ओनली, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी मतलब शहीद वगैरह हो चुके हैं उनके भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने हैं, उनके भी आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने ऑनलाइन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आ जाना इनके माय प्रोफाइल पे आने के बाद आपने ये सारे सेशंस को कंप्लीट कर लेना है। सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप इजीली उस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से माय प्रोफाइल कंप्लीट करनी है उसके लिए मैंने अलग से जो कि 16 मिनट, जो कि आप अगर राउंड ऑफ कर लें तो मेरी 17 मिनट की वीडियो है, जो कि अनलॉक सक्सेस बिल्ड योर ओन STS कैंडिडेट पोर्टल अकाउंट, ठीक है, जिसपे मैंने अलग से वीडियो बना दी है कि किस तरीके से आपने अपना STS अकाउंट कंप्लीट करना है और आपने किस तरीके से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो आज हमारे पास जैसे कि 28/4 हमारे पास 28 अप्रैल 2024 डेट है। आज जो भी मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट बताई है ये हमारे पास आई है डान की न्यूज़पेपर में। अगर आप डान की न्यूज़पेपर मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जाकर सर्च करेंगे गूगल पे डान न्यूज़पेपर 28/4/2024। जैसे आप एंटर करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपके पास ये वाली एडवर्टाइजमेंट शो नहीं होगी। वो इस वजह से शो नहीं होगी क्योंकि डान ने अपनी ऑनलाइन जहाँ पे इन्होंने पब्लिश किए डान न्यूज़पेपर, वहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन नहीं दिया, अपलोड नहीं किया है पेज।
इन्होंने अलग से जो हमारे पास आता है, हमारे पास पेपर जो फॉर्म में पे आती है न्यूज़पेपर, उसमें इन्होंने जो हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट इन्होंने पब्लिश की है। ठीक है, इट्स अ मल्टीपल आपने इस चीज़ को भी लास्ट में ध्यान में रख लेना है। और इसीलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप सबको न्यूज़पेपर रीड करने की लाजमी आदत होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपसे ये है कि आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी वोकेबलरी, आप न्यू वर्ड चीज़ें सीखेंगे और इसके अलावा आपको जॉब्स की भी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिलती रहेगी। तो इट्स अ मल्टीपल आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। आपने सिंपली अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे अभी हमारे पास यहाँ पे जॉब की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, वो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि हमने फ़ौरन ये वीडियो बना दी है। फ़ौरन वीडियो असल में बनाने का मकसद यही होता है कि आप मेंटली तौर पर तैयार हैं और आप अपना एसटीएस का अकाउंट जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, क्योंकि जैसे ही जॉब की अनाउंसमेंट होगी ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगी। हो सके तो शायद हो सके तो एसटीएस का जो पोर्टल है वो भी शायद इनका सर्वर डाउन हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी साइड का सर्वर ऐसे भी डाउन होता है। तो वीडियो असल में बनाने का पहले ही मकसद ये है कि आपको आपका जो एसटीएस का अकाउंट है पोर्टल वो कंप्लीट हो जाए। लास्ट में जैसे ही वो आपका एसटीएस का अकाउंट पोर्टल कंप्लीट होगा, आप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देंगे। अप्लाई के बाद आपने सिंपली चालान कर लेना है डाउनलोड, और उसके बाद आपने चालान पे करने के बाद आपने सिंपली सक्सेसफुली आप सबमिट कर देंगे फ़ीस। ठीक, और आपकी एप्लीकेशन भी है वो भी सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपके तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह हॉनेस्टली और पॉजिटिव देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।